गुजरात विधानसभा चुनाव में फिलहाल वोटिंग हो रही है। हम देख रहे हैं लगातार, चाहे कैंपेन्स की बात हो, चाहे मीडिया की बात हो, लगातार शिक्षा, बेरोजगारी, उसके साथ साथ जो सांप्रदायिक सौहार्द है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, उसके मुद्दे पर भी बात हो रही है। बीजेपी का गढ़ बन चुका है गुजरात राज्य, हिंदुत्व राजनीति का केंद्र भी रहा है यहाँ पर। इस चुनाव में एक अहम मुद्दा है जो सामने आ रहा है, वो है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट का मुद्दा। हम आपको बताएंगे डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के बारे में, जिसकी वजह से राज्य के 770 इलाकों में हिंदू मुसलमान एक दीवार से बांट दिए गए हैं। मुसलमान के इलाकों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट यानी कि अशांत क्षेत्र अधिनियम 1991 दरअसल है क्या। राज्य में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के अशांत क्षेत्रों की पहचान करके इन क्षेत्रों में तनाव को कम करने के लिए प्रयास किए गए। सन 1986 में एक अध्यादेश जारी किया गया। गुजरात सरकार ने अशांत क्षेत्र के अधिनियम को 1991 में लागू किया। 2010 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन भी किए गए और इसका नाम बदलकर अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और परिसर की बेदखली से किराएदारों के संरक्षण के लिए प्रावधान अधिनियम कर दिया गया। कानून का शुरुआती मकसद जो इसके शुरुआती दौर में रहा था वो ये था कि दंगों के बाद इलाकों में शांति स्थापित की जा सके, मगर अब ये कुछ और एक तरह से इसका भाव बन चुका है, इसका कोई और इम्पैक्ट हो रहा है। जहाँ तक इस कानून की बात करें यानी कि डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट की बात करें, ये राज्यों के अहम स्टेट्स यानी कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गोधरा, हिम्मतनगर, कपाड़गंज और भरूच के जैसे 770 इलाकों में फिलहाल लागू किया गया है। ये सब इलाके मुसलमान बहुल इलाके हैं। तो ये ज़रूरी बन जाता है जान लेना कि ये कानून आखिर क्या कहता है। इस कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अनुमति के बगैर अशांत क्षेत्र में एक धर्म का शख्स दूसरे धर्म के शख्स को ज़मीन नहीं बेच सकता है। लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए कानून के तहत 1 लाख रुपए की ज़मीन का 10% जो कि ज़्यादा हो जुर्माना है और उसके साथ साथ 3 या 5 साल तक की सज़ा भी दी जा सकती है। अब ये जान लेते हैं कि ये कानून आखिर इतना विवादित क्यों है। कानून की खासी आलोचना इसके धार्मिक एंगल को लेकर के होती है। इस कानून पर आरोप लगता है कि इसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं को बांट करके रख दिया गया है, एक डिवाइड पैदा कर दिया गया है। इसकी वजह से एक गेटोवाइजेशन का माहौल भी बन रहा है, जिसका ये मतलब है कि एक समुदाय एक इलाके में कंस्ट्रिक्टेड रह जाए। ऐसा समाज बना दिया गया है जिसमें 2 धर्म मिलजुल कर नहीं रह सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुसलमानों के इलाकों में सड़कें, बिजली, पानी जैसी जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो नहीं हैं और वो जर्जर हालत में हैं। जो हिंदू मुसलमान साथ में त्योहार मनाते थे, अब उनके बीच दीवारें पैदा हो गई हैं। दीवारों की 2 तरफ 2 दुनिया बसती हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट का जो प्रभाव रहा है 2002 के दंगे के बाद और फिलहाल उसकी क्या अहमियत है, उस पर हमने बात की और जानने की कोशिश की एक्सपर्ट्स की राय। The Gujarat Disturbed Areas Act was earlier introduced in 1986 after a spurt of communal violence in Gujarat. This was introduced with Ahmedabad in mind in 1986. However, the act was amended and first in 2011 and then in 2019 the president gave an assent to this act, which was earlier, it went to and fro from the Gujarat Vidhan Sabha to the governor and to the president. The motive of the Disturbed Area Act bill was not actually the way it is being now used and misused. The actual motive was prevention of distress sale of residences and communities, following
some communal spurts in that specific area, because this is what was witnessed every time there was a communal flare up. A particular community would be threatened or forced to dispose of their property. However, in last 3 decades, this act has become a tool to ensure that uh, people from certain community are driven away from a certain area, and to ensure that Muslim residents, and I very categorically use this word and very responsibility, that Muslim residents stay away from a area or a locality which has a mixed population. This is how the act has been used and is being misused in Gujarat. So, very sadly, it was in 2014 that for the first time, and it was in my hometown of Bhavnagar, I remember that this land jihad as a concept cropped up. It really shocked me. But Bhavnagar, which was otherwise a very small, nondescript, happy, communally happy, when I say happy town, it started witnessing boundaries, our boundary, their boundary. डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो है वो वैसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में, और उस वक्त लगातार कुछ दंगे हो रहे थे। उस संदर्भ में थोड़ा सा लोगों को इस सुरक्षा के संदर्भ में इसको इंट्रोड्यूस करने की बात करके उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर लगातार उसमें बदलाव भी होते गए इस तरह से, और बार बार उसको कुछ कुछ पीरियड के लिए लाए, फिर कुछ पीरियड के बाद उसको फिर से रिन्यू किया। इस तरीके से वो चीजें चलती रही। आप असर के बारे में अगर आप देखें तो बहुत जमीन पे जिस तरह की इसकी असरें हो रही है, वो शुरू से लेके अभी अभी तक अगर हम देखें तो एक एक प्रॉपर्टी है जिसको एक इंसान इस देश में जहाँ पे प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, उसमें ऑन करता है, और उस प्रॉपर्टी को वो जिसको चाहे उसको अच्छी कीमत मिल रही है तो उसको वो बेचे, या उसको ट्रांसफर करे। जो अभी जो एक नया टर्म जो बदलाव में जो लाए हैं, अमेंडमेंट में जो लाए हैं, उस अंदर वो ट्रांसफर करे। तो वो उसका एक निजी मामला है, उसका बहुत बेसिक फंडामेंटल अधिकार है, क्योंकि प्रॉपर्टी का फंडामेंटल ये राइट के साथ भी जुड़ाव है कि वो इंसान जहाँ रहना चाहे इस देश में रह सकता है। और इस तरह की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें घर भी आता है, जो कहीं पे रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, बहुत जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा भी है। अब डिस्टर्ब एरिया एक्ट की वजह से क्या होता है कि मैं मेरी ही प्रॉपर्टी को मैं जिसको चाहूँ बेच नहीं पाता हूँ, और उस वजह से मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी होने के बावजूद भी संपूर्ण तरीके से मेरे कंट्रोल में नहीं रहती, कि मुझे उसके लिए प्रायर परमिशन लेना होता है, और जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से मुझे परमिशन नहीं मिलेगा मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाऊंगा। और शुरू में ऐसा भी था कि ये प्रॉपर्टी जो है वो अगर किसी धर्म के लोग आपस में उसका अगर लेन देन करते हैं तो दिक्कत नहीं है। अमेंडमेंट के बाद तो आपस में भी उसको लेन देन करने के संदर्भ में थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला शुरू हो गया है। सर क्या होते हैं कि एक इंसान अगर अपना बिजनेस कहीं पे बढ़ाना चाहता है, एक इंसान कहीं पे अगर अपना अ, अ, घर है उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता है, मतलब हम अभी हो क्या गया है ना कि मेरी जरूरत जो है कि मैं मेरा बिजनेस को बढ़ाऊं, मेरी जरूरत है कि मेरे घर में मुझे इतने कमरे चाहिए, उसके मुताबिक मैं अगर उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ और मुझे पास से किसी के पास से वो खरीदना है, तो उसके लिए मुझे कलेक्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ेगा। धार्मिक आधार पे इतनी नफरत है कि उस सुरक्षा की वजह से भी दूसरे एरिया में रहने के लिए नहीं जाते। तो इस वजह से कुछ ही धर्म के लोग कुछ जगह पे और कुछ धर्म के लोग कुछ, क्योंकि गेटवाइजेशन दोनों, जब एक धर्म के लोग एक जगह हो जाते हैं तो बाकी के लोग ऑटोमेटिकली दूसरी जगह हो जाते हैं, और जहाँ पे राजनीति भी धर्म की की जाती है। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो ये जो रीडेवलप है, जहाँ आप कोई ऑनर अपनी प्रॉपर्टी पे कोई अपार्ट कोई रियल एस्टेट का मामला करने जा रहा है जहाँ पे कुछ लोग आके बसने वाले हैं, तो लोग बसते हैं वो वार्ड्स हैं,
क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग बसेंगे तो वो वोटों की जो गिनती है वो उसके ऊपर असर करता है। और पूरा हमारा जो सीमांकन जो है इसका कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के संदर्भ में अगर हम देखें, जैसे बहुत सारी जगहों पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाते हैं, उसकी वजह से वोटों का जो मामला है उसमें भी बहुत सारे फेरबदल पाते हैं। तो सीटों को के संदर्भ में या कुछ सीटों को खतरे में न जाए और इस वजह से वहां पे कुछ न रहे, उस संदर्भ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.